ब्राह्मण समाज की तरफ से होली मिलन की शुभकामनाएं सबको होली मिलन समारोह। अब तक समाज के लिए आपने क्या किया है? अपने समाज के लिए मैं हमेशा ब्राह्मण समाज के किसी भी गरीब ब्राह्मण हो या कोई भी समस्या हो मुद्दा हमेशा डटकर खड़ी रहती हूँ। चाहे वो सरकार के साथ हो, कोई ब्राह्मण को अन्याय हुआ है या सरकार के विरुद्ध में मतलब अन्याय हुआ है तो मैं उनके साथ हमेशा जमकर खड़ी रहती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पे मेरे सामाजिक कार्य को। जैसा समाज में बताया गया है यहाँ कोई ब्राह्मण समाज के लिए मंदिर नहीं है, संबंध में क्या कहा है? जी, बहुत ही दुख की बात है। यहाँ पे अलीगढ़ में हमारे सांसद जी भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। मुझे उनसे उतना उम्मीद था कि इतनी बार सांसद यहाँ पे जनता ने उनको भरपूर भारी बहुमत से जिताया था, तो उनको कम से कम अपने समाज के प्रति एक परशुराम भवन या हमारे कन्याओं की विवाह के लिए एक धर्मशाला हो या अतिथिशाला का निर्माण उनको करना चाहिए था, जिस काम को वो पूरा नहीं कर पाए। तो ये थोड़ा सा खेद है उनके प्रति और मैं चाहूँगी कि हम सब मिलकर इस काम को पूरा करें। शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास किए गए हैं? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए वर्तमान सरकार तो भाजपा का है और अगर सरकारी शिक्षा की बात की जाए, सरकारी स्कूल या सरकारी अनुष्ठानों में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। ठीक है, कहीं भी शिक्षा में मानक नहीं है। जिस हिसाब से शिक्षा का स्तर होना चाहिए था, बच्चों में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो है नहीं और रोजगार और मुद्दा में हर चीज़ पे जीरो। जैसे कि संगठन जो है सामाजिक है, सामाजिक संगठन है, संगठन ने अपने समाज के लिए क्या किया? हमारे संगठन हमेशा शिक्षा के विषय में जहाँ पे भी हमें सूचना मिल रही है, आज भी जैसे आपने देखा कि कोई आए थे ब्राह्मण समाज से हमारे, हम उनके समस्या के लिए हर समय संगठित तरीके से खड़े रहते हैं। अगर शिक्षा के विषय में भी हमें कहीं से भी सूचना मिलती है, हम तुरंत उसकी शिक्षा की संपूर्ण मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं, उसका वो पूरा करते हैं। ये पूरे संगठन मिल के करते हैं इसका। ठीक। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का मंडल अध्यक्ष। अच्छा, अतरौली में जो प्रोग्राम हुआ है आपका, क्या उद्देश्य था आपका? ये होली मिलन समारोह का था प्रोग्राम, जो निशारपुर के शिव कुमार शर्मा है जो ब्लॉक अध्यक्ष है, उन्होंने ये आयोजन कराया गया था। और होली मिलन का तो ये है कि मनों में जिसके कोई द्वेष होता है तो वो निकाला जाता है, जैसा बुजुर्ग कहते गए हैं। ये एक आयोजन था। अच्छा, आपका नाम भी है एक बिजनेस में, आप अलीगढ़ में? हाँ, मैं तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के लिए? मेरी फैक्ट्री है, मैं 22 वर्ष से वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अपने बच्चों की जिसके रोजी रोजगार नौकरी नहीं लगती है तो वो धंधे में आए, और धंधे में अपना पेट नहीं भरा जाता, कम से कम 10 लोगों का पेट भरा जाता है। भाई आप कम से कम 5 लोगों को तो नौकरी देंगे, और 5 लोगों के 4-4 हो गए तो 20-25 लोग हो गए, हम उसको रोजी रोजगार देंगे। लेकिन नौकरी सरकारी के चक्कर में लगे रहेंगे ज़्यादा, तो उसके बाद में जब इंतजार करेंगे तो फिर वो नौकरी भी नहीं मिलेगी और धंधा भी नहीं कर पाएगा। मेरे 4 बेटे हैं और चारों बेटे बिजनेस करते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि धंधे में, और अगर ताला नगरी में कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, अतरौली के काफ़ी लोग हैं और भी हैं, करीब हमारे यहाँ इस समय 1200-1400 फैक्ट्रियाँ रन कर रही है। और बड़े खुशी की बात यह है कि इसमें 30% ब्राह्मण समाज के लोगों की फैक्ट्रियाँ हैं। आज हम अपने बच्चों को उसमें ला रहे हैं। अब आप बताएं, कोई भी समाज बिना शिक्षा के संबंध में भाई हमने सबसे पहले तो अपने बच्चों को एजुकेशन दी, अपने परिवार के बच्चों को एजुकेशन दी, जिसकी जितनी हैसियत होती है उतना होता है। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं 2-3 बच्चों को आज भी एजुकेशन अपनी तरफ से करा रहा हूँ। समाज के लिए साहब ये है कि गरीब लड़कियों की, बहनों की शादी, आज मैं एक बड़े मन से कहना चाहता हूँ, कोई गरीब लड़की ब्राह्मणों की हो, किसी भी जाति की हो, बात ब्राह्मण से नहीं है, गरीबी तो सबके लिए हो सकती है। अगर है तो आप मुझे बताएं, उसकी व्यवस्था की जाएगी, न कि हमें फोटो खिंचवाएं। मान लीजिए आज के ज़माने में हमने एक थैला दे दिया और एक फ़ोटो करा के उसे मंच पर, उसका अपमान तो हमने वैसे ही करते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं और जिन लोगों के साथ करते हैं उनका नाम बताने में हमें पीड़ा होती है। और कभी कोई बात हो तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मैं नहीं करता, जिस समाज का मैं बेस्ट समाज का अध्यक्ष हूँ, मैंने अगर उसमें 10,000 रुपये का योगदान दिया है तो वहाँ के सारे व्यापारी, कोई 10 देगा, कोई 15 देगा, कोई 25 देगा, व्यवस्था हो जाती है। करने वाले भी और भी लोग, अकेला थोड़ी हूँ मैं, पूरा समाज से लेकिन माध्यम बना हुआ है मेरे पास कि मैं लोगों के पास जाता हूँ, लोग मेरे यकीन करते हैं। हमारे परम पूज्य बाबूजी आदरणीय विजयपाल जी और इस राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के कारवां को 84 वर्ष की उम्र में भी एक युवाओं की तरह ब्राह्मणों